हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको आज एक ऐसी चीज़ बताऊंगा। बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। जो बिल्कुल मार्केट को सीखने के लिए हैं, केवल वही वीडियो को देखें। जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं बिना सीखे, वो इस वीडियो को मत देखें। यहाँ पे मैं उन लोगों को ही मशवरा दूंगा वीडियो देखने के लिए जो मार्केट को सीखना चाहते हैं, इसको पहले रीड करना चाहते हैं। जब इसको उन पे मार्केट में पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे तभी वो यहाँ पे काम करें, वरना इसको इग्नोर करें। भाई, अपना घर बर्बाद मत करना, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने के लिए आया हूँ, इसमें हम बात करेंगे। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन पे हम बात करते हैं सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन और ये ट्रेंड लाइन वगैरह हो गई। लेकिन हम जो काम करते हैं, हमारा तरीका काम करने का अलग है। हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन पे कभी वर्क काम नहीं करते, ठीक है। अब हम कौन से कंसेप्ट पे काम करते हैं वो हम आपको हमारे इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आके कमेंट करिए, फिर आगे की वीडियो हम वहाँ पे बनाते रहेंगे। इसमें थोड़ा बहुत हम उसकी डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बिग अमाउंट, यानी कि हम रिटेलर क्या करते हैं, कोई 1 लाख से काम कर रहा है, कोई 1 करोड़ से, कोई 2 करोड़ से, कोई 3 करोड़ से, इतना ही है ना रिटेलर का पैसा। लेकिन बड़ा अमाउंट 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ जो पैसा मार्केट में आता है, उसकी आज आपको एक पहचान बता रहा हूँ मैं। उस पहचान को आप कॉपी पेन उठाइए, लिख लिए। और जब आप लिख लोगे तो आपको करना है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको चार्ट पे जाना है और चार्ट पे उसकी प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू 10 दिन तक। जब 10 दिन कर लोगे तो आप अपना व्यू बताना कि अब आपका नज़रिया कैसा है, ठीक है। तो उसकी जो फुटप्रिंट है, उसकी पहचान क्या है, चलो मैं आपको वो बताता हूँ। कहाँ पे पैसा आता है मार्केट में और कहाँ पे पैसा नहीं आता, वो आपको क्लियर कट दिख जाएगा, ठीक है। इसके लिए टाइम फ्रेम कोई भी हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, या 4 घंटे का हो, या 1 डे का हो, या वीकली चार्ट हो, कोई सा भी टाइम फ्रेम का चार्ट हो, चार्ट सब सेम होंगे, ठीक है। ये बात कन्फर्म क्लियर हो गई। टाइम फ्रेम कोई भी हो, चार्ट सब में एक जैसे, मतलब वही नियम होगा जो मैं आपको बताऊंगा किसी भी टाइम फ्रेम पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब सबसे मेन चीज बता रहा हूं मैं आपको। जब मार्केट ऐसे ऊपर जाती है तो ये हमारा जो स्विंग पॉइंट है, इस स्विंग, इसे बोलते हैं स्विंग लो और इसको बोलते हैं स्विंग हाई, ठीक है। स्विंग हाई ये होता है स्विंग लो, ठीक है। लिख लो मार्केट में स्विंग लो। और डाउन में ऐसे आके ऐसे आती है, ये होता है स्विंग हाई, ये होता है स्विंग लो। सिंपल, समझ में आ गई। स्विंग लो, स्विंग हाई। अप हो या डाउन हो, दोनों में ऊपर की साइड स्विंग हाई होता है और नीचे की साइड स्विंग लो होता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। बहुत शॉर्टकट से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आपको आगे बहुत, मेरे अगर जो बंदे यूट्यूब पे बने रहेंगे, इस चैनल पर बने रहेंगे, उनकी ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो देखिए, साइकोलॉजी क्या है, ओवर ट्रेडिंग क्या है। ओवर ट्रेडिंग, जब हमारे से मार्केट में काम ही करने नहीं आता तो हम कहीं पे भी बाय करेंगे, कहीं पे भी सेल करेंगे, ठीक है। हमें हर चीज़ बेहतर लगेगी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, अब यहाँ से मार्केट डाउन आएगी, अब मार्केट डाउन आएगी, अब ऊपर जाएगी। हमें हर चीज़ बेहतर लगेगी, हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे। इन सब चीज़ों का जो कारण बनता है, मैं उसको मानता हूँ कि हम जो है, हमारे से सही काम करने का प्रोसेस अभी तक नहीं आया। यूट्यूब पे भी बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, पर कोई सही तरीके से बेसिक्स टू एडवांस हमें लेके नहीं चलता। और मैं जो आपको सिखाऊंगा आने वाले समय में, ये उसका पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आगे जाके आपके काम आने वाली हैं अगर आप सीखने के पर्पज़ से हो। चलो शुरू करते हैं। अब
ये मेरे पास चार्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। आप कहो तो निफ्टी का ले लें, चलो निफ्टी का लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ठीक है। अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम में इसमें आपको क्या दिख रहा है, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये स्विंग लो हो गया, स्विंग हाई, ये भी स्विंग लो। अब मार्केट कंटिन्यू 1 डे का टाइम फ्रेम में, ये भी स्विंग हाई एंड स्विंग लो एंड स्विंग हाई। तो स्विंग लो का हम इस्तेमाल करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट, एंड इसको इस्तेमाल करते हैं हम रेजिस्टेंस। यही है ना। कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। ये हम इनको सपोर्ट बनाते हैं बार बार, ठीक है, और इनको हम स्विंग हाई को रेजिस्टेंस बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात उन लोगों को बता रहा हूँ मैं जो बिल्कुल एक न्यू पर्सन है, ठीक है। वैसे बहुत लोगों को इन चीज़ों का अभी तक पता लग गया होगा, नहीं पता जाके चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसका अनुभव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाता हूँ, ये जो स्विंग लो पॉइंट है हमारा, ये वाला, ठीक है। इस स्विंग लो पॉइंट पे हमेशा हमें एक कैंडल देखनी है जो सबसे लो पॉइंट की कैंडल होगी। कौन सी? सबसे लो पॉइंट की। कौन सी कैंडल दिख रही है यहाँ पे सबसे लो पॉइंट की? इस एरिया में भाई ये स्विंग, ये सबसे इस एरिया में ये जो स्विंग लो है ये वाला पॉइंट, इसमें सबसे लो कैंडल कौन सी है? ये वाली है, ये ग्रीन। अब आपको सिर्फ उम्मीद है आपको कैंडल के बारे में पता होगा। कैंडल जो बनती है ये कैंडल, ये मतलब ओपन, ठीक है, लो, हाई, क्लोज, ये बेसिक चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। उम्मीद है अगर आपको नहीं भी पता तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट लिस्ट में जाइए हमारे चैनल के, वहाँ पे जाके देख लीजिए, ठीक है। तो कैंडल के बनने का तरीका आपको पता होगा, ठीक है। तो इस कैंडल में क्या है, मैं थोड़ा चार्ट साफ कर दूँ। ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, सिंपल, यही है ना। अब इसमें आपको क्या देखना है, इस कैंडल का जो हाई है उसको मार्क कर लेना है, जैसे ये रहा। थोड़ा चार्ट में ओम जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर कट चीज़ें नज़र आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब उम्मीद है कमेंट करना कि आपको बेहतर समझ में आया है। इस कैंडल का हाई ये रहा, हो गया, ठीक। चार्ट पे आपको सेम 10 दिन यही प्रैक्टिस करनी है जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना। हाई ये रहा, दूसरी कैंडल छोड़ के, इसको छोड़ देनी है दूसरी को, तीसरी कैंडल ये रही, इसका लो ये रहा। अब इस पहली के हाई और तीसरी का लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली कैंडल का हाई, तीसरी का लो, अगर यहां पे ये गैप है, कौन सा गैप? ये गैप है यहां पे, ये वाला, ये पूरा एक गैप हो गया ना, ये पूरा का पूरा एरिया एक गैप हो गया। तो ये गैप हमारा क्या होगा, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। हम सपोर्ट कहाँ बनाते हैं? यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब हमारी थ्योरी पे हम जैसे काम करते हैं उसका तरीका क्या है, मान लो हम सपोर्ट कहाँ बनाते हैं, इस एरिया पे सपोर्ट बनाते हैं। भाई ये सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, यही है ना। जब मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, इस लेवल से जब मार्केट डाउन आ रही है, तो हम तो सपोर्ट एरिया यही बताएंगे ना, भाई ये सपोर्ट एरिया यहाँ पे, एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे है। लेकिन अब क्या है, ये जो गैप है हमारे मेथड के हिसाब से यही सपोर्ट एरिया है। समझ में आ गई बात? इसको मैं पूरा फिल कर देता हूँ। ये मैंने हाई लिया, दूसरी कैंडल छोड़ दी, तीसरी का मैंने लो ले लिया यहाँ पे, ये इस जगह, और इसको आगे टच कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास सपोर्ट एरिया हो गया इस जगह। ये पहली का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी का लो, स्विंग लो पे आपको देखना है। और ये जो इसे बोलते हैं हम
FVG लिख लेना इसको, FVG, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, लिख लेना, लिखना जरूर, क्योंकि आप लिखोगे तब जाके आप चार्ट पे कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। कहाँ देखनी है? स्विंग लो पे, सपोर्ट देखनी है, ठीक। और ये जो गैप है ये FVG हो गया, और साथ के साथ पूरा जो ये हमारे पास एरिया है, ये पूरी कैंडल है पहले वाली जिसका हाई हमने लिया है, ये पूरा हमारे पास हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ये पूरा क्या हो गया? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। तो ये पूरा हमारा सपोर्ट एरिया हो गया, ये भी सपोर्ट एरिया होगा, ये भी हो गया। सबसे इसमें दोनों में इंपॉर्टेंट होता है FVG। कौन सा होता है? FVG। इसके बाद नंबर आता है ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरी कैंडल, ठीक। और जब भी कभी कैंडलों के अंदर कोई भी टाइम फ्रेम हो, इस तरह का गैप आपको देखने को मिलेगा, तो ये बड़ा पैसा आने की पहचान है, ये इनके कदम हैं। यहाँ पे जो एक जैसे एक भूत होता है ना, भूत, और वो हम पिक्चर में देखते हैं उसके पैरों के निशान देखते हैं, भूत नहीं दिखता, तो ये इस तरह के बिग प्लेयर के निशानदेही हैं यहाँ पे। एक तो ये हो गया, एक निशान है ये, कभी भी कैंडल में गैप अप हो जाए, ये निशान, ये गैप, मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ जो निशान है वो कहाँ कहाँ पे है। ये हो गया FVG, हमेशा क्या होगा? सपोर्ट का। अब देखिए ये डाउन आई, यहीं से रिवर्स, फिर मार्केट आई इस जगह और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ध्यान से देखिए, पहले क्या किया इसने, ये कैंडल डाउन आई और ठीक यहां से वापस हो गई। अगली बार क्या किया, ये कैंडल आई और ये जो हमारी कैंडल है ये वाली, इसको टैप किया यहां पे और फिर वापस हो गई। इस बार ये यहां नहीं रुकेगी, इस कैंडल के अंदर जो हमारे पास लो टाइम फ्रेम पे, यानी कि ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ना, वो 1 डे का चार्ट है ना, अब यहाँ पे जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट पे जो हमारा लास्ट POI होगा इस एरिया में, मतलब यो FVG और ऑर्डर ब्लॉक मार्केट वहां तक जाती हुई हमें दिखेगी। दिखाऊं? चलो मार्क लगा लेते हैं हम, इसको कर देते हैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, मैं चलता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। कहाँ पे थे भाई? समझ में नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे थे, अच्छा, चलिए ये आ गया। देखिए ये वो हमारा निशान है जो हमने लगाया था पूरे दिन का, ठीक है, 1 दिन का FVG ये है। अब यहाँ पे लास्ट POI क्या है हमारे पास? ध्यान से देखिए, ऑर्डर ब्लॉक और FVG दोनों को मिला के POI बनता है। ध्यान से देखिए, ये ग्रीन कैंडल है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, सेकंड ये है, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास लास्ट POI है यहाँ पे, ये एक FVG है। मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक। ये गैप है, गैप छोटा हो बड़ा हो, FVG कितना भी हो, पहली कैंडल का हाई, यहाँ पे पहली कैंडल हम इसे लेंगे, लेकिन इसके बाद पहली कैंडल जैसे इसका हाई ले लिया, मान लो इसका हाई लिया, दूसरी छोड़ के तीसरी, इसमें गैप नहीं है तो हम इससे अगली लेंगे। पहली का हाई, दूसरी छोड़ के तीसरी, इसमें भी नहीं है, तो इसके नीचे एक कैंडल ये है, इसका हाई, दूसरी छोड़ के तीसरी का लो, ये। अब जो भी पहला गैप है FVG है वही लेंगे, और जब ये FVG हो गया तो ये पूरी कैंडल हमारे लिए हो गई ऑर्डर ब्लॉक, और इन दोनों को मिला के हो गया POI, ठीक है। FVG और ऑर्डर ब्लॉक को मिला के हो गया POI। अब हम इसको मार्क कर देते हैं कुछ ऐसे कि बिग प्लेयर की यहाँ पे सबसे लास्ट में जो वहाँ यहाँ पे ऑर्डर रह रहे हैं हज़ारों करोड़ रुपए के, वो यहाँ पे हैं। यहाँ से एक बुलिशनेस हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी अप की साइड। हम इसको खींचते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 घंटे का चार्ट। चलो अब यहाँ पे
ये तो 1 घंटे का हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसको लाते हैं हम 4 घंटे पे, इससे बड़ा पीओआई। चलो अब देखें यहाँ पे 1 दिन से नीचे क्या होगा, 4 घंटा। भाई 1 दिन के 1 घंटा तो बाद में आएगा ना, पहले 4 घंटा होगा। अब ये देखिए हमें पहले 4 घंटे पे जाना था, बाद में 1 घंटे पे आना था, ठीक है। तो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं इसको थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं आपको दिखे क्लियर कट। ये स्विंग हाई है, मार्केट डाउन आई, ये स्विंग लो की सबसे लास्ट की कैंडल है, ये पहली कैंडल है, ये दूसरी है एंड ये तीसरी है रेड कैंडल। इस पहली का हाई, इस पहली कैंडल का हाई ये है, दूसरी कैंडल छोड़ के इस तीसरी कैंडल का लो ये है। ये मेरे पास एक गैप है, ठीक हो गया। कौन सा गैप है मैं आपको निशान लगा के दिखाता हूँ। ये रहा वो गैप, यानी कि यहाँ पे पैसा भर के आया है इस एरिया में, ये गैप हो गया। तो ये मेरी पूरा 1 डे का हो गया और ये हो गया मेरा 4 घंटे का। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब ये सबसे लास्ट का पीओआई है मेरे पास, ये रहा। क्योंकि कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं जाएगी। क्यों नहीं गई यहाँ, इस वाले अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो इस वाली सपोर्ट पे मार्केट क्यों नहीं गई? किसी के पास जवाब है जो प्राइस एक्शन पे काम करता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि यहाँ पे क्यों नहीं गई, ठीक है, जो प्राइस एक्शन पे काम करता है। ये 4 घंटे का पीओआई हमेशा टाइम फ्रेम वो काम करता है जैसे आप अगर चेस खेलते होंगे, शतरंज के बारे में जानते होंगे, जैसे कि हाथी की पावर ज़्यादा होती है, घोड़े की पावर ज़्यादा होती है, वज़ीर की पावर ज़्यादा होती है, पैदल की पावर कम होती है। इसी तरह टाइम फ्रेम के अंदर मंथली टाइम फ्रेम की पावर सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम पावर होती है वीकली की, उससे कम पावर होती है 1 डे की, उससे कम पावर होती है 4 घंटे की, उससे कम पावर होती है 1 घंटे की, उससे कम पावर होती है 15 मिनट की। यानी कि जहाँ 1 घंटे का पीओआई होगा, ऑर्डर ब्लॉक और एफएचजी होगा 1 घंटे पे, वहाँ 15 मिनट का काम नहीं करेगा, पहले 1 घंटे का काम करेगा। जहाँ 1 घंटे का पीओआई होगा और उसी जगह 4 घंटे का पीओआई होगा तो 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी काम नहीं करेगा, 4 घंटे का काम करेगा। जहाँ 4 घंटे का पीओआई होगा यानी कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होगा, वहाँ पे 1 दिन का काम, अगर है 1 दिन का भी ऑर्डर ब्लॉक पीओआई है तो वहाँ 1 दिन का काम करेगा, 4 घंटे का नहीं करेगा। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। सबसे पहले 1 डे का हो गया, 1 डे के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक हो गया जो कि यहाँ टैप हो गया, ठीक है। पहले एफवीजी टैप हुआ 1 डे का, फिर यहाँ पे ये अब 4 घंटे का बचा, तो लास्ट हमारे पास ये 4 घंटे का था। मार्केट और कितनी डाउन जाएगी तो सबसे लास्ट में हमारे पास ये 1 घंटे का बचा, लेकिन यहीं से मार्केट ने हमें रिवर्स साइन दे दिया। अब ये रिवर्स साइन हमें देखने को कैसे मिल रहा, साथ के साथ मैं ये आपको ये भी समझा दूं, हमेशा ये जो एफवीजी कभी भी गैप दे के कैंडल बनेगी। जैसे ये एक गैप यहाँ पे रहा, यहाँ पे पैसा आया, समझ में आ गई ये बात। दूसरी बात, ये इनसाइडेड बार है, इसे छोड़ दो। ये ग्रीन रेड कैंडल है, इसका हाई ये लिया हमने, दूसरी कैंडल छोड़ दी, तीसरी का लो ये ले लिया। 4 घंटे पे ये गैप है, ये सपोर्ट का काम करेगा, समझ में आ गई बात। ये सपोर्ट नहीं काम करेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहीं से मार्केट आएगी और वापस चली जाएगी। तो ये चीज़ है, ये पैसा आया, ये चीज़ें आपको 1 मिनट पे, तो ये चीज़ 1 मिनट पे भी महसूस करनी है कि पैसा आया नहीं आया, और उसमें भी महसूस, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो पता लग जाएगा। अब मैं आपको बहुत चीज़ें इसमें दिखाने वाला हूँ। भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर सीखने वाला बंदा होगा तो अब तक बना रहा होगा, और जो बहुत दिलचस्पी से केवल सीखने पे ध्यान दे रहा होगा वो आगे भी इसमें बना रहेगा। और चैनल सब्सक्राइब कर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ ये रिवर्स साइन है या नहीं है, ये कैसे पता लग रहा हमें? 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसे, ठीक है भाई।
4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ध्यान से देखिए, इसके लो के अंदर कैंडल क्लोज हुई है। ये लो है, ये कैंडल सेकंड कैंडल इसके लो के अंदर क्लोज हुई है। ध्यान से देखिए, मैंने बहुत बड़ा चार्ट बना दिया, क्लोज अंदर हुई है ना। ये वाली कैंडल इस कैंडल के लो के अंदर क्लोज हुई है। जब तक ये इसकी नीचे क्लोज नहीं होती तो मार्केट कंटिन्यू रहेगी। जब कैंडल अंदर की साइड क्लोज हो गई, पिछले कैंडल के लो के अगर डाउन है, ठीक है, तो अंदर क्लोज हो गई, तो अब मार्केट में ये लो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये लो इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे कैंडल क्लोज चाहिए, तब तो कंटिन्यू है, वरना मार्केट रिवर्स हो गई। अगली कैंडल भी इसके अंदर यहाँ पे क्लोज हुई, तो यहीं से हमें सिग्नेचर मिल गया कि मार्केट रिवर्स हो चुकी है 4 घंटे पे। समझ में आ गई बात। ये रिवर्स साइन मैं साथ के साथ आपको बता के चल रहा हूँ। अब इसमें क्या है, ये जो पैसा है, थोड़ा सा टॉपिक कुछ और था, बात कहीं और घूम गई, क्योंकि जब आदमी कुछ बताने लगता है तो चीज़ें बहुत सारी निकल के सामने आती रहती हैं और मन करता है सभी चीज़ों को धीरे धीरे बताने का। ठीक है, मन करता है भाई, बहुत लोग पिस रहे हैं स्टॉक मार्केट में, पता नहीं उल्टे सीधे कैसे कैसे। देखिए, पहले आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, अर्न तो भैया अपना आप हो जाएगा। आपकी समझ में नहीं आता आप करें क्या, क्या करें क्या ना करें, तो ये सी चीज़ें अब मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ जो बिग प्लेयर की एंट्री कहाँ कहाँ हुई। थोड़ी सी फिर वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। जैसे कि ये हमारा स्विंग लो है 4 घंटे पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे, इस पहली कैंडल का हाई ये रहा, दूसरी कैंडल छोड़ दो, तीसरी का लो ये रहा, यहाँ गैप है, हाँ जी है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस एरिया होगा। यानी कि इससे रेजिस्टेंस छोड़ दो, सपोर्ट छोड़ दो, सपोर्ट एरिया को छोड़ दो अभी। बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे पैसा आया है अच्छा खासा मार्केट में। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये गैप हो या केवल कैंडलों का गैप हो। कैंडलों का गैप कैसा, वो इस तरह का होता है जैसे यहाँ से ये गैप है पूरा, ये पूरा मार्ग मतलब कंटिन्यू गैप डाउन, ये पूरा गैप्स, यहाँ पे पैसा आया है। ठीक, तो ये चीज़ें हमें बताते हैं मार्केट की चाल, इनकी निशान, मार्केट में कहाँ कहाँ पैसा आ रहा है कहाँ कहाँ नहीं। मैं 1 मिनट आपको 15 मिनट पे भी जाके दिखा देता हूँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर बहुत ज़्यादा है, इंट्राडे ट्रेडर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कम से कम पता लगे कि भाई मार्केट में पैसा कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं है। चलो यहाँ पे बात करते हैं, ये हाल फिलहाल का ही चार्ट है। आप इन कैंडलों को देखिए ध्यान से, ये जो डाउन की तरफ आ रही है, मार्केट गैप अप खुली, डाउन की तरफ देखिए, टॉप की तरफ हम क्या लेंगे, पहली कैंडल का लो ये रहा, दूसरी छोड़ देंगे ये वाली, तीसरी का हाई ये रहा, यानी कि कोई गैप नहीं है ना, कोई गैप नहीं है इनमें। तीसरी का हाई, पहली का लो डाउन में स्विंग हाई पे, उसके बाद कहीं पे भी किसी भी कैंडल में कोई गैप नहीं है, इनके लो से हमेशा ऊपर घुस गई है कैंडलें, देखिए कहीं पे भी गैप नहीं है। तो यहाँ पे कोई पैसा आया ही नहीं, ये हमें दिखाया गया यहाँ से डाउन। समझ में आ गई बात। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ लोगों की प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे कंटिन्यू पैसा नहीं आया, प्रॉफिट बुकिंग आई है। पैसा कहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए, इस कैंडल का हाई ये रहा, क्योंकि ये इनसाइडेड बार है, इनसाइडेड बार को हमेशा इग्नोर करना, जो पिछले वाली कैंडल है वो लेना। इस कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी का लो, इस वाली कैंडल का लो ये रहा, यहाँ पे पैसा आया। अब आपको पता लग गया कि कंटिन्यू मार्केट में पैसा आया तो मार्केट वापस जाएगी ऊपर की तरफ। इसीलिए ये बुलिशनेस देख रही, और कंटिन्यू देखिए कितनी बार है, यहाँ पे भी गैप है, दिख गया, ये भी गैप है। इस कैंडल का हाई, दूसरी छोड़ के तीसरी का लो, फिर इस कैंडल का हाई, ये दूसरी बड़े वाली छोड़ दो और इसका लो, यहाँ पे भी पैसा है। समझ में आ गई बात।
तो ये यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, ये केवल एक दिखावा है। मैं आपको एक बार साफ सुथरा बना के दिखाता हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। ये मैं कैंडलें बना रहा हूँ, ठीक है। आप इसको स्विंग लो के नज़रिए से समझिए। ये स्विंग लो पे ऊपर से कैंडलें आ रही हैं, ठीक है। चलो, अब ये पहली कैंडल हो गई, ये दूसरी हो गई एंड ये तीसरी हो गई, ठीक है। ये इसका हाई हुआ, ठीक है। दूसरी मैंने छोड़ दी, ये तीसरी का लो हो गया। तो मैं इस गैप की बात कर रहा हूं, इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। पहली का हाई, दूसरी का लो। अगर अप है, अगर स्विंग लो पे हम ढूंढ रहे हैं तो पहली का लो, दूसरी का हाई। मैं स्विंग लो पे आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये रहा, यहाँ पे इस जगह ये ग्रीन कैंडल, इसका लो, दूसरी छोड़ के इसको छोड़ दो, दूसरी को। तीसरी कैंडल कौन सी है? ये रेड, इसका हाई लेना है। ये गैप है, यहाँ पे पैसा आया है। समझ में आ गई बात? ये गैप है, यहाँ पे पैसा आया है, ठीक है। ये एक निशानदेही है। ये होता है तो समझो मार्केट में पैसा आया है। अगर ये नहीं हो रहा तो समझो एक हमारे साथ गड़बड़ है, मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है। तो ये गैप हो गया, ये पूरा क्या होगा? FVG हो गया। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ज़बरदस्त। चार्ट पे स्विंग लो, स्विंग हाई पे ढूंढने पड़ेंगे आपको। ये जब आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिख जाएगा। फिर आप यहाँ पे सपोर्ट एरिया नहीं लगाओगे, आपको पता है कि मेरा सपोर्ट एरिया ये है, मार्केट वापस यहीं तक आएगी, ठीक है। कहाँ तक आएगी, कहाँ तक नहीं, ये चीज़ें और आगे बहुत बेसिक हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एक निशानदेही है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जाके। मैंने अपनी तरफ से आपको ये एक इनकी बताया है कि भाई कैसे कैसे इनकी निशानदेही होती है, कहाँ कहाँ पैसा आता है, कहाँ कहाँ नहीं आता है। तो ये इनका एक सिस्टम है। एक चीज़ और मैं आपको उसमें साथ के साथ बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे देखिए, इन रेड कैंडलों को देखिए, यहाँ पे अभी भी बिग प्लेयर की कोई एंट्री नहीं हुई। ध्यान से देखिए, ये लो, पहली कैंडल का लो, दूसरी छोड़ के तीसरी का हाई, ये लगभग सेम मिले हुए हैं, इनमें गैप है नहीं। ये हाई है, ये लो है, तो यहाँ पे कोई पैसा है नहीं। समझ में आ गई बात? कहाँ है? इस कैंडल का लो ये रहा, ये इनसाइडेड बार है, इसको इग्नोर कीजिए। दूसरी छोड़ के तीसरी का हाई, यहाँ पे थोड़े बिग प्लेयरों ने एंट्री की है इस जगह। भाई समझ में आ रही बात? और हमारे पास जो क्या था, कभी भी गैप अप कैंडल खुले तो आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे एक कैंडल मान लेनी है अपने आप से। ये पूरी कैंडल मान लेनी नहीं है हमेशा आपको, गैप अप में भी गैप डाउन में भी। तो हम इसे क्या कहेंगे? पहली कैंडल, दूसरी छोड़ के तीसरी का लो, यानी कि पहली कैंडल का हाई, कभी भी ऐसे करें तो पहली का हाई, दूसरी छोड़ के तीसरी का लो, इसका लो, ये। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारी सपोर्ट का काम करेगा, हमेशा पूरा ध्यान रखना। कभी भी मार्केट में काम कर रहे हो, कभी भी गैप अप खुले, मार्केट रिवर्स आ रही, तो हमेशा तुम्हारा सबसे पहले टारगेट ये वाला पॉइंट रहेगा जो पहली कैंडल होगी। ये हमेशा ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे ये गैप अप खुल के डाउन आई, ठीक अगली ही बार यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुली डाउन आई, तो कहाँ पे था हमारा पहला? ये पूरी ग्रीन कैंडल जो लास्ट वाली कैंडल है क्लोजिंग की, ये हमारी सपोर्ट एरिया हो गया, यहीं से मार्केट रिवर्स। तो हम अलग ही लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भाई बहुत कुछ है बताने के लिए आपको, बहुत कुछ है। अब यहाँ पे FVG है, देख ध्यान से सुनिए। इस कैंडल का
हमने एक हाई लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास एक POI है, कौन सा, यहाँ पे देखिए ये डोजी कैंडल देखिए, ये इसका हाई देखिए, ये रहा, दूसरी कैंडल छोड़ दी, ये तीसरी कैंडल जब बन रही थी तो उसका लो, यहाँ पे गैप है, ध्यान से देखिए, ये पैसा आने की पोजीशन है। यहाँ पे कहीं ये चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है, कंटिन्यू देखिए डाउन की तरफ, कहीं पे भी पहली स्विंग का मतलब पहली कैंडल का लो, दूसरी का हाई, कहीं पे भी पैसा नहीं आया। देखिए सारी कैंडलों का हाई और लो एक दूसरे के अंदर खिंचा हुआ है। यहाँ पे पहली कैंडल ऐसी है पूरे चार्ट में, पूरे दिन में, जिसमें तुम्हें पैसा आता हुआ दिख रहा है। इस कैंडल को ध्यान से देखिए, ये हाई, दूसरी कैंडल छोड़ दो, तीसरी का लो, पैसा आया, इसके ऊपर एंट्री और कंटिन्यू मार्केट बूम। क्यों आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्यों वे चीज़ें मार्केट में आपको बनती हुई दिख रही, क्योंकि रियल एक्चुअल में पढ़ाई यही है, यही इसका सीखना है। देखिए गैप आया, यहाँ पे एफवीजी बना तो ऑर्डर ब्लॉक भी अपने ऑटोमेटिकली बन गया। यहाँ पे जब कोई एफवीजी बना ही नहीं, कोई बड़ा पैसा आया ही नहीं, केवल हमें सेलिंग दिखा के बाइंग की तरफ चले गए। क्यों, यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि यहाँ से मैं बाइंग का प्रेशर बनेगा, अब बनेगा नहीं बनेगा, कोई एफवीजी नहीं बना अभी तक। एफवीजी बनने के बाद ही फॉरेन कैंडल में पोजीशन आ गई। किसी भी कैंडल को देख लीजिए यहाँ पे आप, और बहुत अच्छी कंटिन्यू बाइंग। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये भी गैप अप खुली हुई है, मार्केट कहाँ ही, इस लास्ट के POI तक, जो लास्ट की कैंडल है, इस कैंडल के POI तक, ये लास्ट का POI यहीं तक आई। अब यहाँ के बाद भी कहीं पे एफवीजी नहीं आया, जैसे एफवीजी आया मार्केट बूम, देख ली ताकत। ये एक निशानदेही है, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। अगर ये स्विंग हाई है तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट में यहाँ पे क्या कोई एफवीजी है। हाँ, ये इस कैंडल का लो पॉइंट ये रहा, ठीक है, दूसरी कैंडल छोड़ दी, तीसरी का हाई। अब इसमें गैप है, ये मेरा पैसा आया है यहाँ से नीचे जाने के लिए। अब वापस जब मार्केट आएगी तो इसी को रेजिस्टेंस बना देगी, जो कि एक्चुअल में बन भी गया है। सही निशान लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, क्यों इसी सेट, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर रुके हुए थे 1000 करोड़ रुपए के, वो जैसे ही टैप हुए ऐसे प्रेशर डाउन की तरफ बन गया। अब यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर थे बने हुए इस कैंडल पे, अब ऊपर से प्रेशर डाउन का बना, यहाँ से बाइंग का बना, यहाँ से अब फाइट स्टार्ट हो गई इस एरिया में। अब इस एरिया में जीता कौन, किसका पैसा लगा, बायर का। गैप मिला ना फीजी, इसलिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर। इसको कहते हैं ट्रेडिंग, इसको कहते हैं लॉजिक। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरी एक 8-10 वीडियो इसके ऊपर बन सकते हैं। और अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। बहुत मेहनत होगी। लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और बहुत कुछ आपको सिखाना है। आपको ये चार्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो भाई आप उलझ के रह जाओगे, कभी भी नहीं सीख पाओगे। ये चीज़ें नहीं वर्क करती हैं, सही नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 10 से 15 वीडियो बनेगी 1-1 घंटे की, तब जाके आपको उसमें, और जो भी आपको बताया जाए उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है चार्ट पे जाके, तब जाके आपके दिमाग के किसी हिस्से में वे चीज़ें बैठेंगी। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के आप सीख गए, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको इन चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा चार्ट पे जाके, स्विंग लो। ठीक है, इस वीडियो में इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।